हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिर्फ सच रिएक्शन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो कल का एक वीडियो आता है सामने वाले के चैनल पे, जहाँ पे जो बच्चा है छोटा 6 साल का बच्चा, वो चाची के फेस पे सलाइन लगा रहा है। और इस चीज़ को जो है काफ़ी जनता और काफ़ी औरतों ने गलत वे से लिया और उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बकवास की। नीचे कमेंट बॉक्स में उसको बदतमीज़ बोला गया, उसको बैड मैनर्स बोला गया, माँ ने कुछ सिखाया नहीं है, बहुत कुछ बकवास की गई। तो मैं ऐसी औरतों का तो दिमाग का लेवल और मानसिकता जो है वो मुझे समझ में आ रही है कमेंट्स पढ़कर ही कि किस मानसिकता के लोग हैं। और एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं, वो अपने आप को एक ऐसा इन्फ्लुएंसर साबित कर रहा है कि मैं एक ऐसी चाची हूँ जो अपने घर में एक 6 साल के बच्चे के साथ पॉलिटिक्स खेल रही हूँ। तो मुझे स्लाइम फेस पे लगाने वाली बात बिल्कुल गलत नहीं लगी। अगर वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हुआ होता तो स्लाइम अगर एक दूसरे के फेस पे लगा रहे हैं तो मस्ती मजाक चलता है, हो जाता है, लगा देते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इसके आगे पीछे क्या हुआ वो देखना ज़रूरी है कि किस तरह से उस बच्चे के साथ पॉलिटिक्स खेली गई। पहले बैठे थे चाची के रूम में बच्चे, तो जो बच्चा है उसको ये बोला जाता है कि मैं तो घूमने जा रही हूँ, मेरी तो बेटी भी घूमने जा रही है। तो वो बच्चा ऑब्वियसली एक 6 साल का बच्चा है, आप ना बच्चों को चाहे कहीं भी घुमा दो, चाहे 2 महीने 3 महीने घुमा दो, घर आएंगे अगर कोई दूसरा जा रहा है घूमने के लिए और वो भी 6 साल का बच्चा, उसके मन में एक क्यूरियोसिटी आएगी कि आप कहाँ जा रहे हो घूमने के लिए। उसका भी मन करेगा, बच्चों का मन कोमल और चंचल होता है, तो उसका मन करेगा कि हाँ मैं भी जानूँ कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। पर उसको चिढ़ाया गया, उस बच्चे को बहुत बुरी तरह से, बहुत गंदी तरह से चिढ़ाया गया। वहाँ मुझे जो उनके हाव भाव थे उसमें ये समझ आया कि वो एक 6 साल के बच्चे के साथ एक कंपटीशन में लगी हुई हैं। उनको कुछ भी ऐसा क्लिप चाहिए था जिससे वो दुनिया को दिखा सकें कि जो बच्चा है वो गलत है या इनके जो संस्कार है वो गलत दिए गए हैं। तो वो पीछे पड़े हुए थे उस बच्चे के, या फिर अंदर ही अंदर शायद वो दादा दादी को भी इस बच्चे के अगेंस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए, ये तो उनका अपना जो भी इनका ये पॉलिटिक्स चल रही है वो समझ में आ रही है, बाकियों को नहीं आ रही होगी पर हमें आ रही है। तो ये सब होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत बकवास की गई, बहुत लोगों ने बहुत बकवास की। अब 3 तरह के कमेंट्स आते हैं उस बच्चे के लिए, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को और एंड तक वीडियो को देखना। जिन कमेंट्स पे उस छोटे से बच्चे के लिए बदतमीज़ जिन कमेंट्स पे बदतमीज़ बोला गया वो कमेंट्स रखे गए। जिन कमेंट्स में बोला गया कि इस बच्चे को बैड मैनर्स है, इसको कोई संस्कार नहीं है, इसकी माँ ने संस्कार नहीं सिखाए हैं, वो कमेंट्स रखे गए। और उन कमेंट्स पे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया गया कि आप हमारे बच्चे के लिए ऐसा मत बोलो, गलत मत बोलो। फिर आते हैं जो कमेंट आया कि बच्चे को घूमने जाने के नाम से चिढ़ा रहे हो, आप गलत कर रहे हो, वो कमेंट्स डिलीट कर दिए जाते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, जो कमेंट्स इन मोहतरमा के लिए आते हैं 1 मिलियन की जो हमारी इन्फ्लुएंसर हैं, जो चाची अपने अब घर के बच्चे के साथ ही पॉलिटिक्स कर रही हैं, अब बाकियों से पॉलिटिक्स करके शायद थक गई हैं, अब ये छोटा सा बच्चा उन्होंने हाथ में ले लिया है पॉलिटिक्स करने के लिए। जो कमेंट आता है कि बच्चे को घूमने जाने के नाम से चिढ़ा रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, आपने पहले चिढ़ाया है, वो कमेंट्स को डिलीट कर दिया जाता है। और जिस कमेंट में ये बोला गया कि धनुआ बदतमीज़ है और इनकी बेटी समझदार है, उसके नीचे रिप्लाई दिया गया। बट रिप्लाई जो है ये दिया गया कि प्लीज़ हमारे बच्चों में कंपैरिजन मत करो। उस बच्चे को डिफेंड नहीं किया गया, सिर्फ ये बोला गया कि कंपैरिजन मत करो, ठीक है। तो बदतमीज़ वर्ड के लिए भी उस लेडी को नहीं बोला गया कि आपने बच्चे के लिए ये वर्ड कैसे बोला, कंपैरिजन करने के लिए रोका गया। ध्यान दीजिएगा, कंपैरिजन करने के लिए रोका गया। इससे जो इंटेंशंस हैं वो बच्चे के लिए वो क्लियर साबित हो जाती हैं कि क्या इंटेंशंस है। तो क्लियर कट बच्चे के लिए जो इनके मन में भावना है, जो इन्होंने अपने अंदर भावना रखी हुई है वो सामने आ गई। इनकी मानसिकता क्या है वो भी सामने आ गई। जो घर के जेठ जेठानी हैं
उनके साथ पॉलिटिक्स शुरू से ही की जा रही थी, वो तो हम वीडियोस में देख ही रहे थे, बट अब बच्चे के साथ भी खुलेआम पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी गई है। ऑन कैमरा उनको चिढ़ा के बोलने के लिए बोला गया कि आप बताओ, हम तो घूमने जा रहे हैं, आप बताओ। स्लाइम मुंह पे लगाई गई, फिर उस बच्चे ने स्लाइम मुंह पे लगाई और फिर उसका जो है कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना दिया गया नीचे कमेंट्स में। और कहीं ना कहीं बच्चे को हैरेस किया गया। उस बच्चे के फेस से पता लग रहा था कि उसका फेस रोने जैसा हो गया है। बार बार एक बच्चे को टॉन्ट मारना, हम तो घूमने जा रहे हैं, हम तो घूमने जा रहे हैं, तुम तो 1 महीने से घूम रहे थे, कहाँ कहाँ नहीं घूम के आए हो तुम। मुझे कोई इंसानियत नहीं दिखी। आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे सामने वाले में इंसानियत ही नहीं दिखी। वो बच्चे को तो एटलीस्ट बख्श देते, तो इतना हैरेस उस बच्चे को किया गया। और इससे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी कि दोनों ही, क्योंकि देखिए जो वाइफ ने किया, जो वाइफ ने पोस्ट किया, वो हस्बैंड के साथ ही, क्योंकि इन दोनों का साथ चैनल है, तो साथ साथ, तो इसका मतलब दोनों ही उस बच्चे के लिए इंसानियत शायद नहीं रखते हैं। और ये मुझे तब भी लगा था जब धनुआ बीमार हुआ था और ये लोग गाड़ी लेके चले गए थे और कामिनी जी के पास गाड़ी थी नहीं, और जब उनके हस्बैंड आए तो उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए। ये लोग घूमने चले गए थे, गाड़ी इनके पास थी, और वो तब भी मुझे ये लगा था, मेरे को फील हुआ था कि इस बच्चे के साथ भी ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि वो बच्चे को पता नहीं कितना 102 103 बुखार था और ये लोग घर से निकल जाते हैं। और साथ में इनकी जो सासू माँ हैं कामिनी जी की, उनको भी साथ लेके निकल जाते हैं। तो कामिनी जी तब अकेली थी घर पे और बच्चा बीमार था। और फिर इन्होंने पीछे कमेंट्स में ये भी बोला कि तब तो इन्होंने अपना हॉस्पिटल में शूट किया था और ये वो। तो आप देखो कैसी खुंदक रख के बैठे हैं बच्चे से रिलेटेड भी कितनी चीज़ों के लिए ये लोग खुंदक रख के बैठे हैं। मुझे नहीं दिखी इंसानियत। आई एम वेरी सॉरी टू से, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी अगर ये मेंटालिटी और ये जो है रख के बैठे हों, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उसकी कुछ गरिमा रख लीजिए कि एटलीस्ट आप इंसानियत तो दिखाइए। एक 6 साल के छोटे बच्चे के साथ उसको क्यों हैरेस कर रहे हो? कल को तो आप उस बच्चे को इस बात पे भी ताना मारोगे कि मेरी बेटी के तो नाना नानी आते हैं इस घर में, आपके नाना नानी नहीं आते हैं। तो आप तो इस मानसिकता के लगते हो मेरे को।